त्यांचं कसं होतंय पुढच्या सामन्यामध्ये. हा, सोमजाई बी या संघाचे जेवढे खेळाडू आहेत त्यांना माझी, सोमजाई श्रीवर्धनचे जेवढे खेळाडू आहेत त्यांना माझी विनंती असेल की अतिथी मंचाकडे तुम्हाला यायचं, लगेचच यायचंय. जेवढे मुलं आहेत, जेवढे खेळाडू आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की लगेच समालोचक कक्षाकडे या. संकेत सर माझे बरोबर जोड़े हैं. सर एक अच्छा क्रिकेट आज हमें इस ग्राउंड पर, इस सरजमीन पर देखने मिल रहा है, क्योंकि श्रीवर्धन तालुका 78 गांवों में बसने वाला एक तालुका है, एक बड़ा तालुका है. दिखने में शुरुआत छोटी और अंत में जिस तरीके से नजर आती है उतना छोटा नहीं है. यहाँ पर बहुत सारे गांव बसे हुए हैं और आज छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे कस्बों से, छोटे छोटे मोहल्लों से, छोटे छोटे वाड़ियों से न जाने बहुत सारे टेनिस क्रिकेट के स्टार बनने के लिए खिलाड़ी आज अपने टैलेंट को दिखाएंगे. रुचि जिसकी मैं बात करूं तो वो नॉन स्ट्राइक पर है और स्ट्राइक पर बल्लेबाज आप देख सकते हो नितेश. ये वो रुचित है जिसने कल टाइगर ग्रुप की टूर्नामेंट के अंदर अपने नाम का परचम लहराया था. 4 गेंदों में 4 सिक्स लगाकर लोकल टॅलेंट सर काय असतो या फलंदाजाने दाखवलं. आणि आज मित्रांनो तशीच काय स्पर्धा आमच्या सर्वांच्या भेटीला आलेली आहे सोमजाई श्रीवर्धनची. खरोखर सर कौतुक करावं असं वाटतोय, कारण की जेव्हा जेव्हा ग्रामीण क्रिकेट खेळला जातो स्वतःच्या गावाच्या साठी खेळला जातो, पैशासाठी खेळला नाही जात, गावाच्या इज्जतीसाठी खेळला जातो. आणि तसंच काय क्रिकेट आता या मॅच मध्ये बघायला भेटेल. खेल की शुरुआत, पहली गेंद ऑन साइड की क्षेत्र में, गैप ढूंढा है, फील्डर के ऊपर से गेंद जा रही थी लेकिन अच्छी फील्डिंग. 1 रन तो मिल गया और एक के साथ 2 भी मिल गए क्योंकि दौड़ लगाई थी 2 के लिए. तेजी के साथ 2 रन कंप्लीट. 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती और 2 अप्रैल 2011 को ही महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्लेबाजी के बलबूते पर भारतीय टीम को जीती लाई थी वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के विरुद्ध. ये देखिए फिर एक बार इन स्विंग होती हुई गेंद अंदर की तरफ आई. चूंकि संकेत सर ये जो बॉलर है ना अकरम, ये ऑफ कटर बॉलर है. लेग्स जिस तरीके से लेग स्टिक पर इसकी गेंद आई, गेंद बाहर से अंदर की तरफ आ रही है. फिर एक बार देखिए अंदर की तरफ गेंद को लाया है, बैट्समैन को रीड कर रहा है गेंदबाज. बहुत ही अच्छी गेंद. सर पहला ओवर जारी है. पावर प्ले की ओवर में 2 गेंदों का खेल हो चुका है, 4 गेंदों का आना बाकी. टीम का स्कोर 3 गेंदों का खेल हो चुका है, 3 गेंदों का आना बाकी. सर क्या लगता है, क्या आने वाली 3 गेंदों में बड़े हिट 3 या फिर 2 की गुंजाइश है? निश्चित रूप से उसी की दरकार करेंगे दोनों सलामी बल्लेबाज, क्योंकि ये पावर प्ले का पहला और अंतिम ओवर है. जो कुछ इस बीच वाइड गेंद, स्कोर पहुंचा 3 रन. जो कुछ 30 गज का दायरा होता है उस दायरे के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी है और उसका पूर्व दोनों सलामी बल्लेबाज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. इस बीच अकरम नीलेश के लिए, नितेश के लिए शॉर्ट पिच गेंद थी, खड़े खड़े खेला, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण वहां पर. डीप मिड विकेट के दायरे में जो खिलाड़ी तैनात थे, जिस तरीके से कैच पकड़ा है, गोली की तरह गेंद पहुंची थी उनके दिशा में, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण. पहला झटका लगता हुआ दिव्यागर को. शॉर्ट पिच गेंद थी, खड़े खड़े पुल शॉट खेला, डीप मिड विकेट के दिशा में जिस तरीके से कैच को लिया है, देखते ही बनता हुआ. अकरम जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ कटर इन कटर. सर मैंने कहा ना कि इस टूर्नामेंट का असल में मकसद ये कि इस टूर्नामेंट में ग्रामीण खिलाड़ियों को तरजीह देना. आप देखिए 19 साल का लड़का क्या कर रहा है अपनी टीम के लिए. लेग कटिंग भी कर रहा है, ऑफ कटिंग भी कर रहा है. गेंद अंदर की तरफ भी आ रही है और बाहर की तरफ भी मुड़ रही है. क्यों टीम के कैप्टन ने 19 साल के इस लड़के पर भरोसा दिखाया, इसका जीता जागता उदाहरण किया है इस गेंदबाज ने, अकरम ने. वाह, सुपर बॉलिंग. ये होती है गेंदबाजी. पहली ओवर में क्यों टीम के कैप्टन ने मुझ पर भरोसा दिखाया. गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 4, विकेटें जा चुकी है 1 और रन हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 3. फिर एक बार अगली गेंद. आहा, ये फुल टॉस गेंद थी, मिस कर बैठे. अंपायर का कहना है 22 के रूप में ये रन है. 1 रन. ओके, इस 1 के साथ टीम का स्कोर 4 हो चुका है. सर यही तो इस टूर्नामेंट का मकसद था कि सोमजाई श्रीवर्धन का टूर्नामेंट यंगस्टरों का टैलेंट और क्रिकेट का लेवल अप हो गया.
खरोखर कौतुक करावं असं वाटतोय या स्पर्धेसाठी संकेत सर. ज्या आयोजकांनी जी मेहनत उचलली आहे या षटकाच्या शेवटच्या चेंडू नंतर मी नक्कीच तुमच्याकडे वळणार आहे, कारण की या स्पर्धेमध्ये तुम्ही बघताय सर कडी मेहनतीने या स्पर्धेला उभं केलंय. काही खाऊ नाही आहे स्पर्धेमध्ये. मी सकाळी पण ह्या गोष्टीचा उल्लेख केला होता. परत हा चेंडू खेळलेला आहे, उंच गेलाय, लांब नाही. आसिमनी चांगलं झेल धरलं. सोपं नसतो सर, कारण की सूर्याची किरणे डोळ्यावरती पडताना सुद्धा आपल्या स्वतःला शेवटपर्यंत चेंडूवरती डोळ्यांची पापळे न लपवता एक चांगलं झेल आणि कॅमेरा वर्क बघा सर, नीट अँड क्लीन. मी मगाशी सुद्धा या गोष्टीचा उल्लेख केला होता रुपेश सर कि दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा क्रिकेट और ऐसे क्रिकेट में जय गणेश स्पोर्ट्स के चैनल का टेक्नीशियन टाइमिंग का टेक्नीशियन वर्क. सर 1 ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर 4, विकेटें जा चुके 2. सर 3 ओवर अभी भी आना बाकी है. इन 3 ओवरों में क्या लगता है सर कि एक अच्छा टारगेट हो सकता है? निश्चित रूप से सर, क्योंकि छोटे फॉर्मेट का एक खेल है, यहाँ पर एक बड़ा ओवर मैच की तस्वीर बदल देता है. और धाकड़ बल्लेबाज अभी भी रुचित बीच मैदान में डटे हुए, यही एक राहत की सांस है दिव्यागर के लिए. वही गेंदबाजों के लिए एक और राहत की सांस कि अभी 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, उसमें से एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, और एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर. यह है फील्ड की सजावट नए गेंदबाज वालिद के लिए. अकरम, जो सर आप जिक्र कर रहे थे, 19 साल का एक खिलाड़ी, छोटे कद का, 5-6 बाहर 5, जो कुछ इंटरनेशनल के रूल्स है सभी यहाँ पर फॉलो करेंगे. 30 गज दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी और अंदर 6 खिलाड़ी. फील्ड की सजावट एक बार फिर से नजर डालते हैं उस पर. एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक कवर पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर. एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर, एक खिलाड़ी 30 गज दायरे पर. वालिद की पहली गेंद रुचित के लिए. पहली गेंद खड़े खड़े खेलने की कोशिश, नीचे खिलाड़ी आते हुए और कैच को फिर से ड्रॉप किया है. और एक कैच उस खिलाड़ी की ड्रॉप की है जो कुछ कल परसों टाइगर ग्रुप के मैच हुए थे वालवटी में, वहां पर 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए थे. उस बल्लेबाज का कैच ड्रॉप किया है. मैं मेरी कमेंट्री में बार बार जिक्र करता हूं, अच्छी खिलाड़ी की कैच छोड़ना दरवाजे पर आई खुशियों को लौटाने जैसा होता है. यहाँ पर खुशियां निश्चित रूप से लौटाते हुए उनके खिलाड़ी, जो कुछ खिलाड़ी उन्होंने कैच ड्रॉप किया है. वालिद की गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, नो बॉल. जो कुछ पिच होती है उस विकेट के बाहर गेंद को फेंक दिया, नो बॉल, साथ में फ्री हिट. रुचित के लिए फ्री हिट वालिद की 7 रन. शॉर्ट पिच गेंद थी, पोजीशन में आए और फिर से मिस फील्डिंग यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी द्वारा. 1 बाउंस गेंद बाउंड्री के बाहर, फ्री हिट था, उस पर बल्लेबाज आउट नहीं होने वाला था, लेकिन निश्चित रूप से कुछ रन रोके जा सकते थे. बार बार गलतियां होती हुई फील्डरों द्वारा, और उसका खामियाजा भुगतती हुई उनकी खुद की टीम स्कोर को पहुंचा दिया इस चौके के साथ 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर. सर रात्रभर जागून दिवस कामातून वेळ काढून ज्या खिलाडूने आपल्या नावाचा डंका वाजवला, कडी मेहनतीच्या नंतर स्वतःचा नावाचा आज डंका वाजवला, त्याच फलंदाजाचे 2 वेळा झेल सुटले. सुचित रुचिच्या माध्यमातून मी सांगायचा प्रयत्न केला, हा चेंडू वाइट है. ये वो बल्लेबाज है जिसने बहुत कम वक्त के अंदर अपना नाम कमाया. पिछले सीजन की अगर बात करूं तो टाइगर ग्रुप के अंदर सलाउद्दीन ने नाम कमाया था और इस सीजन के अंदर रुचित ने नाम कमाया है. सचिन सर, ये सही उदाहरण है टेनिस क्रिकेट के अंदर यंगस्टरों के लिए. बहुत कड़ी मेहनत करता है ये बंदा और तब जाकर इसने नाम कमाया. दिन रात एक करके फोकस किया अपने गेम पर. और ये देखिए इनसाइड आउट खेलने की कोशिश कर रहे थे बैकफुट पर जाकर, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस, सुपर्ब गेंद. वहीद को भी खेलना इतना आसान नहीं है, इनकी गेंद अंदर की तरफ आती है,
लेकिन यहाँ पर एक दूसरे का इम्तिहान लिया जा रहा है, क्लास लिया जा रहा है। वाह, फिर एक बार बैट्समैन के ऊपर भारी पड़ रहे गेंदबाज वहीद। सर ये क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर बैट्समैन का बॉल वाला होता है, लेकिन आप सही टप्पे पर गेंदबाजी रखोगे तो आपका कमबैक हो सकता है। ये गेंदबाज दिखा रहा है। गेंदे हो चुके 100 की 4। इस बीच देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी दूर से खेलने की कोशिश की थी, गेंद बाहर की तरफ आउट स्विंग होकर निकल गई। एक ही रन मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, अंजाम आना अभी बाकी है। अभी तो इस खिलाड़ी ने अपना नाम कमाया है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है अपना नाम कमाने के लिए। और फिर एक बार गरजना पड़ेगा रुचित को अपने टीम के लिए। फिर एक बार देखिए ऊपर से ये गेंद जा रही है, यानी लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में ऊंचाई थी लेकिन लंबाई नहीं। वहीद ने लिया है विकेट और मिल गया टीम को पहला ब्रेक थ्रू। मेरे ख्याल से पहला नहीं, यहाँ पर तीसरा ब्रेक थ्रू मिल गया और ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 13, 2 ओवरों का खेल खत्म। लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में एक अच्छा कैच। सर गेंदबाज की भी तारीफ होगी क्योंकि इस गेंदबाज ने 9 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। यहां पर 27 रन का वो मैच सभी को याद रहेगा। 3 ओवर में 27 नहीं बने थे सर, यहां पर 20 रन भी होना बहुत बड़ी बात होती है। यानी अगर 19 दशमलव में जाओ ना तो वो जो MRI की गेंदें हुआ करती थी उस वक्त 25 रन होते थे ना, उस तरीके का माहौल आज की तारीख में भी इस ग्राउंड पर नजर आता है। हाँ यस, बिल्कुल सचिन सर का कहना बिल्कुल सही है कि जैसे ही विकेट बदल जाता है क्रिकेट बदल जाता है। वहीद ने कमबैक किया, अपनी ओवर में 9 रन दिए, 13 रन, 2 ओवर में टीम का स्कोर 13। अब रुचित को बल्ला अब चलाना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, खेलना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। देखना है राइट और विकेट। आसिम टीम के कैप्टन, ये देखिए लेट कट खेला, गेंद जा रही है फ्लाइंग स्लिप की दिशा में, गली के क्षेत्र में 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ ये देखिए फिर एक बार लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में खेला है, वहां पर फील्डर है, 1 रन मिल गया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 15 पर 15 रन। गेंदे हो चुके 100 ओवर की 2, विकेट जा चुके 3, टीम का स्कोर 15। जिस तरीके से सचिन सर ने कहा विकेट बदल गया, क्रिकेट बदल गया और देखते देखते टेनिस क्रिकेट को ग्लैमरस आ गया। और ये लीजिए और एक बड़ा विकेट। पहले विकेट हुआ करती थी मिट्टी की, अब विकेट हुआ कर रही है कंक्रीट की। यानी बल्लेबाजों का बॉल वाला होता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाजी में टप्पा, ये गेंदबाज के लिए सही साबित होता है। सही लाइन और लेंथ पर गेंद को रखा था, बैट्समैन से 4 कदम दूर रखा था सचिन सर, इसीलिए बैट्समैन ने बड़ा शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया। लेकिन यहाँ से ये जो गलती हुई है, ये आपकी गलती आने वाले दौर में आपके लिए हीरो बना सकती है। आप इस पे अगर फोकस करोगे, अपनी गलती को सुधारोगे तो एक बड़े क्रिकेटर बन जाओगे। चलो मैच की तरफ रुख करते हैं, जहां पर आप देख सकते हो टीम का स्कोर 15 रन, 4 विकेटों का नुकसान। गेंदे हो चुकी है 100 ओवर की 3 गेंदों का आना बाकी। आसिम की अच्छी गेंदबाजी, अब तक 2 रन देकर 1 विकेट हासिल किए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है संकेत सर। प्रोजेक्टिंग स्कोर सिर्फ 22 तक जा सकता है, करंट रन रेट 6 का चल रहा है। अब देखना आने वाली अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए फिर एक बार लेग ब्रेक करने की महारत हासिल रखता है ये गेंदबाज। देखिए क्या गेंदबाजी कर रहा है। कहते हैं ना कि खाने में नमक ना हो, और क्रिकेट में अगर लेग ब्रेक करने वाला गेंदबाज ना हो तो क्रिकेट में मजा नहीं आता है संकेत सर। फिर एक बार अच्छा गेंदबाज अपनी टीम के लिए गेंदबाजी कर रहा है। ये देखिए फिर एक बार देखिए गेंद बाहर की तरफ मुड़ रही थी, बैट्समैन ने उसे ड्राइव कर दिए हुए 1 रन बना लिया। अच्छा क्रिकेट चल रहा है सर, डिफेंसिव क्रिकेट चल रहा है। स्कोर 16 पर नहीं बल्कि 15 पर ही रुका हुआ, 16 पर जा पहुंचा है स्कोर, 16 पर जा चुका है। लास्ट बॉल इस ओवर की, लास्ट बॉल पर भी देखिए वाह सर क्या हो रहा है। देखिए क्रिकेट के अंदर इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ मयूरेश 3 रन आए
वाह, क्या गेंदबाजी की है आसिम ने अपने टीम के लिए। 3 रन का ओवर, 16 रन स्कोर और 4 विकेटें। क्या कहोगे सर? खुद कप्तान अपने साथी खिलाड़ियों को दर्शाते हुए अपने खेल से कि कैसे लीड करना है, कैसे गेंदबाजी करनी है, और जबरदस्त नपीतुली गेंदबाजी, एक सदी हुई लाइन और लेन के साथ फ्लैटेड गेंद है, मात्र 3 रन देकर एक बहुमूल्य विकेट जो कि रुचित का विस्फोटक बल्लेबाज को आउट किया खुद कप्तान ने, और एक नमूना पेश करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को। 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि अंतिम 6 गेंदें इस पहली इनिंग्स की। 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर हुजैफ राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप, लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, हाथ ऊपर उठाकर इशारा करते हुए कि ये वाइड गेंद है। 17 रन इस वाइड के साथ अंतिम 6 गेंदें निश्चित रूप से एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा 7 क्रिकेट क्लब दुबई मसला को, अगर विपक्षी टीम को एक चुनौती पेश करनी हो तो। इस बीच ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, तेज तर्रार गेंद, डायरेक्ट हिट, हल्की सी अपील, उत्साह में ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी साफ साफ दिखाई देती हुई अंपायर ने तुरंत मना किया। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 18 रन। दबाव दोनों बल्लेबाजों पर साफ साफ दिखाई देता हुआ। कुछ बड़े शॉट्स की दरकार होगी मसला की टीम को। इस बार फिर से ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, लेकिन इस बार दिशा से फिर से भटकते हुए। एक गेंद हो चुकी है, 3 रन आ चुके हैं, 2 वाइड और 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए स्कोर पहुंचा है 19 रन। ग्रामीण क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्ती यहाँ पर नियोजन करते हुए सोमजाई क्रिकेट क्लब श्रीवर्धन, लोकल टू वोकल आजकल की थीम है। ग्रामीण कस्बे से एक एक खिलाड़ियों को आगे आना होगा और उसी को प्लेटफॉर्म देते हुए यहाँ पर जबरदस्त आयोजन। बार बार दिशा से भटकते हुए तीसरी वाइड गेंद इस ओवर की, जो कुछ कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली थी शुरुआत के तीनों गेंदबाजों द्वारा, इस अंतिम ओवर में उजैब द्वारा दिशा से भटकते हुए 4 वाइड और 1 यानी 1 गेंद पर 4 रन आ चुके हैं। अब छोर बदलते हुए राउंड विकेट सामना करेंगे आकाश। इस बार फिर से वाइड गेंद, निश्चित रूप से दबाव महसूस कर रहे होंगे। जो कुछ सदी हुई लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी हो रही थी, जैसे मानो हमारे कमेंटेटर्स की नजर लग गई हो। इस बार दिशा से भटकते हुए इस ओवर की चौथी वाइड गेंद। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, एक कहावत है क्रिकेट में। यहाँ पर कायदा तोड़ते हुए और नुकसान उन्हीं की टीम को होता हुआ 4 गेंदें वाइड। अब फिर से छोर बदलते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट आकाश के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, बार बार यही कोशिश कर रहे थे, बढ़िया लाइन से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दिशा से भटक रहे थे। इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई बल्लेबाज के टो को निशाना बनाती हुई डॉट गेंद। छोटे से फॉर्मेट में वैसे तो गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें भी अगर आप नपीतीली गेंदबाजी नहीं करोगे तो निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए खामियाजा भुगतोगे। इस बार फिर से उसी दिशा में गेंद, फिर से ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, कामयाब हुए। गेंद ने बल्ले का निचले हिस्सा लिया और विकेटों के पीछे गई, 1 रन देकर जाता हुआ। सर जी हाँ, मैच की तरफ आते हैं। थैंक यू सर। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो दबाव बढ़ता हुआ, बेचैनी बढ़ती हुई, टीम के रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन रन बनाने पड़ेंगे। आपके हाथ में बैट है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस बीच देखिए उड़ाया है उड़न खटोला दोपहर के सत्र में। ये तो एक खड़खड़ी टोला, क्या ठोक डाला है, सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए रफू चक्कर। जी हाँ, मैंने कहा ना, खुद की छाव निर्माण करने के लिए तो कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है संकेत सर, तब जाकर खुद की छाव खड़ी होती है। और बैट्समैन ने ये सिक्सर लगाने के बाद स्कोर हो गया है
28। अब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, वहीद ने बिल्कुल समझाया था इस गेंदबाज को कि आपके गेंदबाजी में गती है। 2 चेंडू शिल्लक आहेत सर या षटकातले, परंतु एक षटकार आलेला है। एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिला। फिर एक बार ओवर पिच लाइन की गेंद उसे ऑन साइड रीजन में खेल दिया है। काउ कॉर्नर के क्षेत्र के खिलाड़ी के हाथ से कैच छूट गया, दूसरे की मांग और दूसरा रन भी कंप्लीट हो गया। इस 2 के साथ टीम के स्कोर की अगर बात करूं तो 30 पर जा पहुंचा, 30 रन। बहुत खर्चीला ओवर हुआ है सर, इस ओवर में रन तेजी के साथ आए हैं। राइट हम ओवर द स्टंप से ये देखें इनसाइड आउट का क्रिकेट के कॉपी बुक स्टाइल में कवर ड्राइव देखने मिला है। डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में मिलेंगे 4 4 4, तभी तो होगा बेड़ा पार। ये तो एक चौकार, 4 धावा। शेवटच्या चेंडूवरती कव्हर ड्राईव्ह बघायला भेटला। कुठेतरी हा चौकार बरंच काही सांगून गेलाय संकेत सर। नक्कीच सामन्यामध्ये मजा येईल। निश्चित रूप से सर, जो कुछ मैच फंसा हुआ था उनकी टीम को जरूरत थी कुछ बड़े शॉट्स की, और उनका साथ भी मिलता हुआ फील्डरों द्वारा। जो कुछ मिस फील्डिंग हुए अंतिम गेंद पर, जहां पर 1 रन होना चाहिए था, मिस फील्ड के चलते 4 रन मिलते हुए स्कोर हुआ है 35 रन। जो मैच फंसा हुआ था, कुछ 17 रन हुए थे 3 ओवर में, यानी अंतिम ओवर में 17 रन आ चुके हैं, यानी मैच बन चुका है 7 क्लब क्रिकेट मसला के लिए। श्रेयस, जबरदस्त बल्लेबाजी कुछ अंतिम ओवरों में, अंतिम गेंदों पर देखने को मिली। स्कोर को सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया है। स्कोर जीतने के लिए चाहिए 35 रन। एक छोटे फॉर्मेट का एक खेल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 1-2 ओवर, बड़े ओवर या कसी हुई गेंदबाजी मैच का अंतिम ओवर में कुल 18 रन, उसमें जितना योगदान बल्लेबाजों का था उससे कहीं ज्यादा गेंदबाज का भी था, क्योंकि शायद 5 रन वाइड्स के रूप में बहुत ज्यादा रन खर्च किए थे। यानी मैच बन चुका है सर। यहाँ पर एक बढ़िया 1-2 ओवर मैच में पूरी तरीके से वापसी करेंगी मसला की टीम। जो कुछ मैच बना हुआ था दिव्यागर, जो कुछ मैच फंसा हुआ था, उस फंसे हुए मैच में हल्की सी वापसी की है मसला की टीम ने। जो कुछ जिस तरीके से शुरुआत में बल्लेबाजी हुई थी, निश्चित रूप से अपने आप से नाराज होंगे उनके सभी खिलाड़ी, लेकिन ऐसे तैसे करके अंतिम ओवर में बढ़िया वापसी, कुल 18 रन आए, यानी अब जीतने के लिए 35 रन 24 गेंदों में विपक्षी टीम को। चौबीस गेंदों में 35 रनों की जरूरत है और मसला की टीम के लिए संकेत सर परीक्षित, इधर आ जाओ परीक्षित। परीक्षित, आपल्या विनंती असेल आपण इकडे या लवकर। संकेत सर, ये जो टीम बैटिंग कर रही है मसला की टीम के लिए मैं अक्सर कहता हूं, अक्सर मैं कहते आता हूं, उनको भी पता है कि इमरान हाशमी का वो डायलॉग है कि अगर रास्ते की परवाह करूंगा ना तो मंजिल बुरा मान जाएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मैच के अंदर वापसी कर सकते हो, 24 गेंदों में 35 रन बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग में कैलकुलेशन रखकर खेलना पड़ेगा। आस्किंग रन रेट जो बताया जा रहा है 8.7
7 पाई के औसत से रन बनाने पड़ेंगे। अगर आप दिमाग में ऐसा कैलकुलेशन रखोगे तो जरूर मैच में वापसी कर पाओगे, ये मुझे परीक्षित बता रहा है। क्या कहते हो सर, ऐसे रन आएंगे तो मैच बन सकती है? एक कहावत है, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जी हाँ, आपको कोशिश करनी होगी, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन आपको अच्छी कोशिश करनी होगी। इस बीच पहली गेंद खड़े खड़े खेलने की कोशिश लॉन्ग ऑन की दिशा में रुचित द्वारा पहली गेंद पर स्ट्राइक, पहली गेंद पर खाता खोलते हुए हल्की सी हड़बड़ाहट, लेकिन ऐसे तैसे करके गेंद को फील्ड किया और किसी भी दूसरे रन लेने की गुंजाइश को खत्म करते हुए पहली गेंद पर खाता खोलते हुए इरफान, जबकि 35 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 क्लब दुबई मसला। नितेश की अगली गेंद गली की दिशा में गई गेंद और 1 रन के साथ जुए बिग खाता खोलते हुए 2 गेंदें हो चुकी है। स्कोर है 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 35 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, जबकि पावर प्ले का ये पहला ओवर है, यानी 30 गज दायरे के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी होंगे और उसका फायदा उठाने की कोशिश होगी। पावर प्ले जब 1996 में वो दौर था सनत जयसूर्य का सर, जहां पर पहले पावर प्ले में पहली 15 ओवर में जो सलामी बल्लेबाज थे ऐसे तैसे करके खेला करते थे, लेकिन जब से सनत जयसूर्य आए उन्होंने पावर प्ले की जो कुछ परिसीमा थी उसको बदल दिया। जो 1996 का वो वर्ल्ड कप था, जहां पर कोलकाता में सेमीफाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, उस मुकाबले में जो कुछ चित्र आए थे, विनोद कांबली सभी खिलाड़ी रो रहे थे, और वो दौर था सनत जयसूर्य का। जिस तरीके से पहली 15 ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, आगे जाके उसको फॉलो किया एडम गिलक्रिस्ट, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली। लेकिन इस बीच यहाँ पर उसी को फॉलो करने की कोशिश में बढ़िया प्रयास यहाँ पर लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच का, जिसे क्रिकेट की भाषा में काऊ कॉर्नर कहते हैं, उस ओर रुचित द्वारा बढ़िया प्रयास, हालांकि कैच में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन इस बीच 2 रन पूरे करते हुए कैमरामैन दिखाते हुए रिप्ले में बढ़िया प्रयास वहां पर। अगर आपको मैच में बने रहना है तो ये जो हाफ चांसेस होते हैं उसको चांसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्कोर हुआ है 4 रन। इस बीच खड़े खड़े खोलने की कोशिश, कोई फुटवर्क नहीं था। जैसे मोबाइल में नेटवर्क की जरूरत होती है, वैसे ही क्रिकेट में फुटवर्क की जरूरत होती है। खड़े खड़े खेलने की कोशिश, प्ले एंड मिस, और बाकी का काम विकेट के पीछे करते हुए विकेट कीपर। खरोखर सर एक चांगल्या क्रिकेट गोलंदाजीच्या माध्यमातून गोलंदाजच्या चांगल्या गोलंदाजीवरती बघायला भेटते, परंतु आडव्या बॅटीने घेतलेला फटका काव कॉर्नर आणि लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये जो क्षेत्ररक्षक होता, चांगलं क्षेत्ररक्षण, एफर्ट चांगला होता, परंतु या संघामध्ये नक्कीच हळबळी मतलेली आहे, कारण की हे दोन्ही फलंदाज प्रयत्न करतायत। आणि 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली है 6 धावा। सर इकोनॉमिकल ओवर देखने मिला है, ये देखिए एक्शन रिप्ले में दिखाया जा रहा है कि गेंदबाज के गेंदबाजी पर फील्डर रुचित ने क्या दौड़ लगाई, क्या एफर्ट लगाया, पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया था। क्योंकि ये जो आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है, न्यूजीलैंड के ग्राउंड की मुझे याद ताज़ा हो गई कि ये हर बड़े आउटफील्ड की अगर बात करूं तो ये जो आउटफील्ड आपको नज़र आ रही है लश ग्रीन, और साथ ही साथ ये जो पेड़ नज़र आ रहे हैं ये ऊपर वाले की देन है, और बहुत खुशी की बात है कि ऐसा ग्राउंड मुझे श्रीवर्धन में कहाँ देखने नहीं मिला है आज तक। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं मुबारकबाद देता हूं कि आने वाले दौर में सचिन सर इसी ग्राउंड पर सोमदाई श्रीवर्धन के बड़े बड़े प्रतियोगिता होकर गुजरेंगे, और श्रीवर्धन प्रीमियर लीग आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले महीने में आपको देखने मिलेगी, और वो सीजन भी बड़ा होगा, टूर्नामेंट भी बहुत बड़ा होगा। 2 तालुके और उसमें ऐड होने वाले हैं। उसकी चर्चा बाद में होगी सर। मैच की तरफ रुक करते हैं, जहां पर आप देख सकते हो रिक्वायर रन रेट 9.67 का है। करंट रन रेट की अगर बात करूं तो 6 पर जा पहुंचा है। बॉलर का नाम बताइए दिवाकर, या संघाचा जो गोलंदाज आहे दुसरं षटक घेऊन आले त्याचं नाव सांगा प्लीज।
नीलचा हा चेंडू, ये देखिए नील की ये वाली गेंद पर बैट्समैन ने आड़े बल्ले से खेला है, रुचित ने फील्ड किया, 1 रन मिल गया। 1 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 7। सर कैसे भी करके रन आने चाहिए। 4 ओवर का फॉर्मेट जो होता है ना, यहाँ पर अटैकिंग बल्लेबाजी की गुंजाइश होती है, गेंदबाजों का नहीं बल्कि बैट्समैन का बॉल वाला होता है। फुल टॉस गेंद ऑन साइड की रीजन में खेला है, रुचित की अच्छा एफर्ट, अच्छी फील्डिंग, अपने बॉडी से रुकाने की कोशिश की लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए। बैट्समैन ने तेज दौड़ लगाई और 2 रन को मानो ऐसे पूरा किया जैसे सायरा फिल्म में आर्ची पार्चा को लेकर दौड़ पड़ती है। फिर एक बार मुकाबला, आत्ताच एक नुकतीच फिल्म आली वेड, त्याची चर्चा आता मला वाटतं 1 वर्ष चालत होईल, त्याच्यानंतर नवीन काहीतरी दुसरा येईल। परत एकदा आपण वळूया सामन्याकडे। ओवर द स्टंप और ये देखिए फुल टॉस गेंद बनाकर खेलने की कोशिश, ओवर पिच लाइन की गेंद थी, एफर्ट अच्छा था। मैंने कहा ना कि लश ग्रीन का ये जो ग्राउंड आपको आउटफील्ड नजर आ रही है, यहाँ पर कौन ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि डाइव लगाना नहीं चाहेगा। ये बहुत बड़ी बात है सर। ओवर पिच लाइन की गेंद थी, बैट्समैन टाइमिंग नहीं कर पाए लेकिन एफर्ट बहुत बढ़िया था, कैच नहीं हो पाया, कोशिश अच्छी थी वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी की। रन तो मिल गया है 1, टीम का स्कोर हो चुका है 11। ये लकी नंबर होता है। अब देखना है आने वाले कुछ गेंदों में बैट्समैन के लिए लकी होगा या फिर गेंदबाजों के लिए लकी होगा, क्योंकि 11 से याद आया, नेल्सन इंग्लैंड के एक अंपायर होते थे डेविड शेफर्ड, वो 1995 का वो दौर 2000-2003 तक भी थे। वो एक दौर था जैसे डेविड शेफर्ड जैसे 111, 222, 333 स्कोर होता था, जैसे 111 स्कोर होता था वो एक जंप लगाते थे, जैसे 222 होता है वो 2 जंप लगाते थे। उनका कुछ श्रद्धा अंधश्रद्धा जो भी कहे, लेकिन वो जबरदस्त अंपायर। इस बीच जोरदार अपील होती हुई विकेट कीपर द्वारा उत्साह में ज्यादा आत्मविश्वास की कमी, लेग अंपायर ने तुरंत मना किया और किसी भी संभावना को खत्म किया। डॉट गेंद, इस ओवर में अभी तक 4 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं, स्कोर हुआ है 11 रन। और फिर से खड़े खड़े खेलने की कोशिश, गेंदबाज को आड़े हाथ लेने की कोशिश, आड़ा शॉट, प्ले एंड मिस, 2 बैक टू बैक बिंदी गेंदे। रिक्वायर्ड रेट धीरे धीरे बढ़ता हुआ पहुंचा है 11 रन प्रति ओवर। अगर आपको मैच जीतना है तो हर ओवर में कम से कम 11-12 रन चाहिए 7 क्लब मसला को। इस बार लो फुल टॉस ड्राइव किया डीप एक्स्ट्रा कवर के दिशा में और वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, 2 रन पूरे करते हुए ऐसे तैसे करके गेंद को फील्ड किया। तेज तर्रार शॉट था, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आते गेंद को पकड़ते थ्रो करते, तब तक 2 रन पूरे करते हुए। क्रिकेट के ग्राउंड में आप रिप्ले में देख सकते हैं फुटबॉल का नजारा देखने को मिलता हुआ। जो भी अभी अभी फीफा फुटबॉल हुआ था वहां पर विश्व विजेता बनी थी टीम लियोनेल मेसी की, नाम था अर्जेंटीना। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 35 रन, यानी अभी भी 22 रनों की दरकार, यानी 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए 7 क्लब मसला को ये मुकाबला जीतना है तो। नपीतुली गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है दिव्यागर की टीम से, वही सिंगल्स और डबल्स में रन बटोरते हुए मसला की टीम। संकेत सर, आता बघा मॅच कुठे होती आणि कुठे आली। 12 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता आहे। म्हणजे म्हणतात ना की क्रिकेट सरडा आणि राजकारण कधी रंग बदलेल सांगू शकत नाही। अब मैच के अंदर फिर एक बार ट्विस्ट, और जैसे मैच का ट्विस्ट बढ़ गया है, ये जो रनर आउट स्कूल है, स्कूलचे जेवढे मुलं आहेत, जेवढी रिसेस झाली ना, जशीच रिसेस झाली सर्व मुलं बघा मॅच बघण्यासाठी आलेत। माहिती आहे वर्गामध्ये गेल्यानंतर टीचर आम्हाला मारणार आहेत, फरक पडत नाही, परंतु आम्हाला मॅच बघायची आहे। 12 चेंडू 22 धावा। परत एकदा चांगला फटका खेळायचा प्रयत्न जागेवरूनच, लेट कट ज्याला म्हणतं जातं, परंतु निर्धाव चेंडू।
हर वो बिंदी गेंद आपके लिए प्रेशर बन जाएगी और फिर सीटियां बजने शुरू हो जाएगी और फिर आपका विकेट जाएगा, फिर पछता के कोई फायदा नहीं होगा। और फिर नहीं करना है, अभी और इसी वक्त करना है, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस ग्राउंड पर, क्योंकि ये ग्राउंड पर जो मेहनत करता है वही निखरता है और जो मेहनत नहीं करता वो बिखर जाता है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ राइट टर्म ओवर द स्टंप से शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, फिर एक बार स्क्वायर कट करना चाहते हैं, शायद चौका मारने का इरादा है, पॉइंट कवर के क्षेत्र में खेलने का इरादा है, लेकिन हर गेंद आपके हिसाब से नहीं आती है। गेंदबाज जैसा सोचता है वैसी गेंद वो कर देता है। गेंदबाज ने सोचा कि मैं बैट्समैन से कुछ कदम गेंद को दूर रखूं, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद हल्की सी कट हुई, डॉट बॉल। दूसरी ओवर खत्म होने के बाद तीसरी ओवर की पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर 2 गेंदे डॉट बॉल, कोई रन नहीं, इसको रुका हुआ है। अब गेंदे बची हुई है 10 और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, ये देखिए फिर एक बार लोअर फुल टॉस की इस गेंद को कवर ड्राइव के रूप में खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में मिलेगा सिंगल और 1 रन आने के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 14 रन। या मुलांना कोणी बोलवायला नाही गेलं होतं, जसं समजलं की शूरवीर या ग्राउंड वरती क्रिकेटचे सामने होत आहेत, लगेच पळत आले। हा क्रिकेटचा वेळ आहे। परत एकदा हा फटका बसलाय, खूप उंच गेलाय चेंडू, चेंडू ज्या पद्धतीने झेल धरलाय क्षेत्ररक्षकाने, नील की अच्छी कैच, नील ने कैच अच्छा पकड़ा। चेंडू खूप उंच गेला होता सर, परंतु शेवटपर्यंत चेंडू मध्ये स्वतःला कंट्रोल मध्ये ठेवून आणि फोकस करून झेल धरला। नवीन फलंदाज आदिप मुकाबले की तरफ आते, जहां पर टीम का स्कोर हो चुका है 14, 1 विकेट का नुकसान, गेंदे हो चुके 4, 2 गेंदों का आना बाकी, अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है सर कि रिक्वायर रन रेट 15.75 की औसत से बढ़ गया है। जहां पर करंट रन रेट जिस हिसाब से था बढ़ रहा था, 8.5 का था रिक्वायर रन रेट, अब बढ़ गया। अब ये देखिए फिर एक बार बड़ा हिट लगाने में अपना और 1 विकेट, यानी मुझे वो संजय दत्त का डायलॉग याद आया, सचिन सर टपका रे टपका, एक और टपका, आणि बघता बघता मयूरेश अजून एक टपकलाय विकेट। हा क्रिकेट है, जरूरी नहीं है सर कि आप हर गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलो, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना चाहिए, लेकिन छोटे से क्रिकेट में बरडकोल या संघाच्या कर्णधाराला माझी विनंती आहे, लवकरच समालोचक कक्षाकडे यायचंय। याच्या पुढील होणारा सामना सोमदाई श्रीवर्धन विरुद्ध बरडकोल। विकेट गिर गया, एक अच्छा विकेट था, थोड़ा सा दूर रखा था गेंदबाज ने बैट्समैन से और दूर से खेलने की कोशिश में पॉइंट के क्षेत्र में अपना विकेट देकर बैट्समैन वापस लौटा है। 2 विकेटें अहम विकेटें गए हैं सर, 14 रन पर स्कोर रुका हुआ है, मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, मैच इज ऑन गेंदबाजों के लिए, क्योंकि गेंदबाज ने अब तक 5 गेंदों में 1 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, ये बहुत बड़ी बात है सर। रिक्वायर रन रेट 18 पर जा पहुंचा है और करंट रन रेट 4.34। ये देखिए फिर एक बार स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल और ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों के खेल में क्या बैटिंग चल रही है, देखिए रिक्वायर रन रेट सीधा 21 पर जा पहुंचा। ये क्रिकेट है सर, क्रिकेट में कब क्या होगा बताया नहीं जा सकता। आता मजा येईल, 6 चेंडू आणि सामना बघा कुठे गेला। 21 धावांची गरज आणि चेसिंग कंपल्सरी आहे, हे गोष्ट लक्षात ठेवा। लास्ट विकेट आदिपचं गेलं होतं, परंतु खेळमध्ये कमबॅक बघा। मी मगाशीच म्हटलो ना सर कि किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है। काय मेहनत केली या दिवेगर संघाने आणि आज आपलं नाव 7 समंदर पार जय गणेश स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आपल्या गावाचा डंका वाजवला या संघाने। आणि खरं म्हणजे आपल्या नावाचा डंका वाजवून
दिवेगर संघ कुठे आहे? दिवेगर या संघातले खेळणारे दिवेगर संघ कुठे आहे आणि दिवेगर संघामध्ये खेळणारे खेळाडू काय खेळू शकतात हे मात्र आज प्रत्येकानं गुगल वरती सर्च करण्यासाठी भाग पाडलाय या खेळाडूने. काय सांगाल सर या खिलाड़ियों विषयी? किस्मत सभी को मौका देती है. किस्मत से याद आया, महेंद्र सिंह धोनी को किस्मत ने नौकरी करने को कहा था, लेकिन उन्होंने मेहनत को चुना और आगे जाकर भारत के सबसे सफलतम खिलाड़ियों में से एक बने. नाम था महेंद्र सिंह धोनी. अगर वो खुद की सुनते, अगर वो लोगों की सुनते तो आज भी वो खड़गपुर के रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग का काम कर रहे होते. लेकिन उन्होंने खुद की सुनी. किस्मत ने नौकरी करने को कहा था, लेकिन मेहनत को चुना उन्होंने, और मेहनत के साथ साथ, लगन के साथ साथ जो कुछ उन्होंने खुद के लिए भी, बल्कि झारखंड राज्य के लिए भी, बल्कि पूरे देश के लिए जो कुछ उन्होंने सफलताएं हासिल की थी, वो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. क्योंकि एकमात्र ऐसे विकेटकीपर कप्तान हुए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट की तीनों ट्रॉफियां अपने खेमे में लेके आए भारत के लिए. इस बीच मैच की तरफ मुड़ते हैं. रुचित, शॉर्ट पिच गेंद थी, टेनिस की तरह शॉट खेलने की कोशिश. अभी भी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है टेनिस का, उसी की झलकियां दिखाने की कोशिश यहाँ पर असीम द्वारा, लेकिन अपना बहुमूल्य विकेट खोकर वापस आते हुए निराश पेविलियन की तरफ. अब अगला मैच भरतखोल और सोमजाई क्रिकेट क्लब बी टीम. यहीं की दोनों टीमों के कप्तान से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर टॉस के लिए आए. अब समीकरण मैच के मसला के लिए लगभग नामुमकिन सा होते हुए बैट्समैन का नाम इफ्तिकार, नए बल्लेबाज. जीतने के लिए अभी भी 21 रन, यानी कम से कम आपको 3 बड़े शॉट्स चाहिए. ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद थी, आधे पिच पर डाली हुई गेंद, लेकिन डॉट गेंद. सर आपको मालूम होगा कोलकाता में वो T20 का फाइनल हुआ था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में, जहाँ पर इंग्लैंड के हरपन मौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स की शुरुआत के 4 गेंदों पर 4 बेहतरीन छक्के लगाए थे. नाम था कार्लोस ब्राथवेट, और टीम को विश्व विजेता बनाया था वेस्ट इंडीज को. क्या कहेंगे सर? इस बीच लॉन्ग ऑन की दिशा में आया हुआ स्ट्रोक, 6 रन. अभी भी जिक्र कर रहा था मैं कार्लोस ब्राथवेट का, और उसी की तरह छक्का लगाते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में. सर क्रिकेट में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि टाइगर ग्रुप का वो टूर्नामेंट का लम्हा मुझे याद आया कि एक गेंद में 13 रन की जरूरत थी और क्या वो मैच बनी थी. फिर वो 9 बॉल पे चौका और फिर वो वाइड, फिर सिक्सर. अब देखना है कि इस मुकाबले में क्या होता है. ये गेंद देखिए, क्या कहना है अंपायर का. ओहो, वाइड, वाइड +1, यानी इस गेंद पर मिलेंगे 2 रन और टीम का स्कोर हो चुका है 22. जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 13 रन की जरूरत है. 3 गेंदों का खेल और 13 रन की जरूरत. मैच इज ऑन. वाह, एक अगर बड़ा हिट आ जाए ना तो मसला वाले तमाम खिलाड़ियों के जान में जान आ जाएगी. और कहां ना कहां आसिम भाई को अपनी गलती का पछतावा तो हुआ है, लेकिन उनकी पूरी टीम फिर एक बार एक अच्छी कमबॅक में वापसी कर पाएगी. 2 चेंडू आणि 2 चेंडू आणि 13 धावा. आता बघूया 2 चेंडू आणि 13 धावा काय होणार सामन्याचं. और ये देखिए, ये गेंद जिस तरीके से खेला है बैट्समैन ने, कैच ड्रॉप, 1 ही रन मिला है. भावेश मांजरेकर यांना विनंती करेन की तुमच्या हस्ते पुढील मॅचचा नाणेफेक होईल. भरतखोल आणि सोमजाई श्रीवर्धन. 1 चेंडू 12 धावा. और ये देखिए, ये स्ट्रोक लाजवाब है. अपर कट का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस स्ट्रोक